रामगढ़ छावनी परिषद के नगर परिषद में विलय के विरोध में रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति RBSS के केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की घोषणा कर दी है। मीडिया को बताते हुए धनंजय कुमार पुटुस ने कहा है कि छावनी परिषद को समाप्त कर रामगढ़ शहर को राज्य सरकार द्वारा संचालित नगर निकाय बनाने की साजिश चल रही है। इसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने जनता को बताने का प्रयास किया था कि अगर छावनी परिषद का नगर परिषद में विलय जाता है तो यहाँ रहने वाले लगभग 0.1 लाख आम नागरिकों व व्यापारियों पर टैक्स का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। साथ ही साथ लोगों को अन्य बहुत सारी छुपी हुई टैक्स व प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। हम लोग जनता को व व्यापारियों को लगातार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि छावनी परिषद के नगर परिषद में विलय हो जाने से रातों रात विकास की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में नगर परिषद क्षेत्र की क्या स्थिति है ये खुद देखा जा सकता है। इस विषय को लेकर रामगढ़ की आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे रामगढ़ शहर वीरान हो जाएगा। लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अभी सिर्फ दिखावा करने के लिए आम लोगों से आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। शुरू में ही रामगढ़ में नागरिकों से आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देना चाहिए था। अगर रामगढ़ के 8 वार्डों का विलय नगर परिषद में हो जाता है और यहाँ के लोगों को परेशानी होती है तो कहीं न कहीं इसके दोषी सांसद, विधायक व सभी वार्ड सदस्य होंगे, क्योंकि इन सभी ने अपने स्वार्थ में इसका विरोध नहीं किया। सांसद, विधायक व वार्ड सदस्यों को रामगढ़ शहर की जनता ने दिल खोल कर वोट दिया, लेकिन इन सभी ने रामगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है। इन्होंने शहर के विकास के बजाय इसे नगर परिषद में विलय करने पर ज्यादा जोर दिया, ताकि यहाँ के नागरिकों और व्यापारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाए। इनके रामगढ़ शहर के प्रति सौतेले रवैये के कारण आज शहर वीरान होता जा रहा है। छावनी परिषद को बचाने के लिए रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति RBSS दिनांक 17 मार्च 2024 रविवार से चरणबद्ध आंदोलन करेगी, ताकि शहर में रहने वाले लगभग 1 लाख गरीब, मजदूर, किसान, मिडिल क्लास व व्यापारियों पर टैक्स व अन्य छुपे हुई प्रशासनिक परेशानियों का बोझ नहीं पड़े। लगभग 1 लाख लोगों से भरे रामगढ़ को बचा पाऊंगा या नहीं, इस आंदोलन में हमें जीत मिलेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन रामगढ़ को बचाने के लिए मैं प्रयास जारी रखूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। आप सभी को धनंजय कुमार पुटुस का सादर नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि छावनी परिषद को नगर परिषद में विलय करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अभी छावनी परिषद के द्वारा आम नागरिकों से इसमें अगर कोई प्रकार का आपत्ति है तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इस विषय पर हम लोग कहना चाहेंगे कि छावनी परिषद का जब से ये सुगबुगाहट चला है तो उसे नगर परिषद में विलय कर दिया जाएगा या अलग से नगर निगम बनाया जाएगा, तब से हम लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया था और लगातार हम लोग विरोध कर रहे थे। क्योंकि देखिए, छावनी परिषद अभी है तो बहुत प्रकार की सुविधाएं आम जनता लोग को है, यहाँ के व्यापारियों को है, लेकिन अगर नगर परिषद में इसका विलय हो जाता है तो यहाँ के लगभग 1 लाख नागरिकों को, व्यापारियों को जो यहाँ निवास करते हैं छावनी परिषद के 8 वार्ड में, इन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ का वहन करना पड़ेगा एवं अन्य कई प्रकार के प्रशासनिक जो असुविधा है उसका सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर हमेशा से हम लोगों ने आवाज़ उठाते रहा है और इस विषय में सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अगर आज रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र के लोगों का बर्बादी का अगर कोई कारण है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के सांसद, विधायक और वार्ड सदस्यों को जाता है। क्योंकि जब यह प्रक्रिया शुरू की गई थी तब इन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया, जिसके कारण आज यहाँ तक नौबत आ गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर छावनी परिषद को नगर परिषद में विलय कर दिया जाता है तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और देखने वाला कोई नहीं होगा। कई लोग, जैसे जो राजनेता लोग हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, अभी छावनी परिषद का नगर परिषद में विलय करने का समर्थन कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में छावनी परिषद हम लोग का 8 वार्ड है, इसके जस्ट बगल में सटा हुआ नगर परिषद क्षेत्र है। तो नगर परिषद बन जाने से थोड़े वहाँ विकास की एकदम गंगा बहने लग जा रही है। वहाँ का क्या स्थिति है आप लोग देख सकते हैं। वहाँ का जो आम लोगों का काम है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। और रहा बात की टैक्स का, तो छावनी परिषद से बहुत ज़्यादा टैक्स नगर परिषद में है
अभी आम लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को उतना समझ नहीं आ रहा है। अब धीरे, जब हम लोग शुरुआत में इसका विरोध कर रहे थे, विलय का विरोध हम लोग कर रहे थे, तब कहीं इसका हम लोगों को समर्थन वैसा नहीं मिल पाया था, क्योंकि यहाँ के सांसद, विधायक और वार्ड सदस्य भी विलय का समर्थन में थे। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ की पब्लिकों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या समस्या होने वाली है। अभी जिस प्रकार से अभी आपत्ति के लिए, अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर आपत्ति है तो इसके लिए एक आवेदन लिया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया शुरू में होनी चाहिए थी, क्योंकि रामगढ़ के लोगों का ये विषय है। तो जब शुरुआत में इसका शुरुआत हुआ था, तभी विभाग को आपत्ति पत्र लेना चाहिए था। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपना आवेदन दे सकते थे। लेकिन जब सारा प्रक्रिया पूरा लगभग हो गया 95%, और उसके बाद ये एक तरीक़ा से आई वॉश और सिर्फ दिखावा करने का काम किया जा रहा है कि हम लोग तो आपत्ति दर्ज करने के लिए आप लोग को मौका दिए 40 दिन का, 60 दिन का, लेकिन आप लोगों ने दिया नहीं दिया। पहले प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है। मेरा कहना है कि अगर अभी छावनी परिषद क्षेत्र में आर्मी का है अंडर में, तो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। आने वाले दिनों में इसका पूरा संभावना है कि आपराधिक घटना भी बढ़ सकती है। और इसी को लेकर के, चूँकि हम लोग हमेशा से रामगढ़ के लोगों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाते रहे, यहाँ के व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते रहे, तो ऐसे में चाहे सांसद, विधायक अपना स्वार्थ के लिए, यहाँ के वार्ड सदस्य अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसके हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग रामगढ़ की जनता को ऐसे ही परेशानी में छोड़ करके भाग नहीं सकते हैं। और इसके लिए हम लोग आगामी जो 17 तारीख है, 17/3/2024 रविवार का दिन है, 2 दिन के बाद, तो हम लोग इसके लिए रामगढ़ नगर परिषद में छावनी परिषद का विलय ना हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और संडे से हम लोग एक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से इसका घोषणा आज कर रहे हैं, और इसको धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, अब तो लेट हो चुका है। अगर इसमें हम लोग का जीत मिलता है या हार मिलता है, इससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि छावनी परिषद को विलय नहीं किया जाए, क्योंकि अभी छावनी परिषद रहने से यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को बहुत सुविधा है। अगर नगर परिषद में चल जाएगा तो बहुत परेशानी होने वाली है। तो संडे से हम लोग आंदोलन का आगाज़ करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि छावनी परिषद का विलय नगर परिषद में ना हो। हम लोग नगर परिषद का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं नगर परिषद का जो स्थिति है, छावनी परिषद का जो स्थिति है। ऐसा नहीं है कि अगर नगर परिषद में विलय हो जाता छावनी परिषद का, तो एकाएक पूरा विकास होने लगा, चारों तरफ से एकदम डेवलपमेंट का बयार बहने लगेगा। उसमें काफ़ी परेशानी, बहुत तरह का इंटरनल बात है। तो हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देने चाह रहे हैं कि जो पब्लिक अभी डरी हुई है, असमंजस में है कि क्या होगा, तो हम लोग, हमारी संस्था रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति, धनंजय कुमार कुटुस, पूरे टीम के साथ, हम लोग की पूरी टीम रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की, जिसे हम लोग शॉर्ट में RBSS कहते हैं, पूरी टीम इस जंग को बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। और जीत होगा या हार होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन रामगढ़ की जनता के लिए पहले भी हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामगढ़ के तमाम सामाजिक संगठनों से, रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स से एवं अन्य सभी सामाजिक लोगों से और धार्मिक संगठन से और जो भी समाज के लोग हैं, सभी से हम लोग अपील करते हैं, व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए और हमारे इस आंदोलन को समर्थन कीजिए, ताकि रामगढ़ को बचाया जा सके। जय हिंद, जय झारखंड।